खबर वाराणसी से है, जहां पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर शनिवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अखिल भारतीय संत समिति ने वाराणसी में उग्र प्रदर्शन किया। काशी के शास्त्री घाट से निकले इस जुलूस ने गोलघर व कचहरी होते हुए जिला मुख्यालय तक मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें मुस्लिम कट्टरपंथियों की कठपुतली बताया। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बंगाल सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की और कहा, बंगाल में हिंदुओं की सुनियोजित हत्या, मंदिरों को निशाना बनाना और पलायन करवाना एक गहरी साजिश का हिस्सा है। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कई अधिवक्ता भी प्रदर्शन में शामिल रहे। वे हाथों में तख्तियां और बैनर लिए ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए बंगाल की ममता सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। उग्र प्रदर्शन कचहरी परिसर स्थित डीएम पोर्टिको तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मौके पर पहुंचे एसीएम द्वितीय कर्मवीर सिंह ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया, जिसमें राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई थी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बंगाल सरकार रक्त पिपासु बन रही है और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज कर रही है। विहिप नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट और संसद की चुप्पी को भी शर्मनाक बताया और कहा कि वक्फ बोर्ड पर तो चिंता है, पर मरते हिंदू नहीं दिखते। प्रदर्शन में विहिप, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इनमें स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, दीनदयाल पांडे, शशिभूषण त्रिपाठी, आनंद पांडे, राजेश पांडे, जिलाध्यक्ष विनय, महानगर मंत्री और अनेक अन्य विहिप नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। और आक्रमण करने वाली जो टीम है, ये सब 18 से 20 वर्ष के लड़के हैं। इसमें कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति नहीं है और बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत बंगाल में हुआ और बंगाल से पहले यह प्रयोग नागपुर में किया गया। नागपुर में जो दिन चुना मुसलमानों ने, वो दिन था 17 मार्च। 17 मार्च छत्रपति शिवाजी की जयंती थी और 24 घंटे के अंदर रातों रात औरंगजेब फैंस क्लब बना करके और फैंस क्लब के नाम पर 18 से 20 वर्ष के लड़कों ने जहाँ जहाँ हिंदू प्रतीक चिन्ह दिखा, उस सभी स्थानों को, दुकानों को तोड़ा, आग लगा। शुरुआत उन्होंने की है। नागपुर में करने के पीछे उनके कई मकसद थे। आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में। नागपुर अपेक्षाकृत जब पूरे देश में दंगे हुए तो नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ और नागपुर को चुनना, छत्रपति शिवाजी के जयंती के दिन चुनना, आरएसएस मुख्यालय के नाते ये बताने का प्रयास कि हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और जो बंगाल में हुआ है, बंगाल की घटना के पीछे का मूल उद्देश्य दूसरा है। पीछे के दिनों सरकार कुछ योजनाओं में लगी। ये चिकन नेक का जो हिस्सा है, बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार लेकर के मुर्शिदाबाद, मालदा टाउन, यही पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता है। इसी के बीच से डबल लाइन रेल लाइन भी जाती है और हमारा नेशनल हाईवे भी गुजरता है। ये बहुत पतला है और आपको ध्यान में होगा, ये सरजिल इमाम नाम के एक लड़के ने कहा था कि चिकन नेक को हम ब्लॉक कर देंगे तो ये हिंदुस्तान से पूर्वोत्तर भारत कटता है। इसी चिकन नेक के अंदर मुर्शिदाबाद और धुलिया का इलाका भी है। इसके पीछे चाइना का पैसा है और बांग्लादेशी ये सारे अपराधी हैं। रातों रात वोटर लिस्ट में बड़ी मात्रा में जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पे बनाए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बने, उत्तर प्रदेश के अंदर भी एसआईटी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से बंगाल के अंदर ये बने हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बूते संघर्ष की तैयारी, हमको तैयारी करनी पड़ेगी। हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि डीएम को एक पत्र दे देंगे और डीएम साहब पत्र ले लेंगे। वास्तव में इसमें डीएम की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पूरे देश में जनमत तैयार नहीं हुआ तो दंगों की आग में झुलसने के लिए आप तैयार हैं। तो ये आपकी मानसिकता कितनी है, अपना घर, दुकान, मकान बचाने की प्रत्युत्तर कितने देर में आप देने की मानसिकता रखते हैं, ये उसकी तैयारी है। उस तैयारी के पहले चरण में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के नाते विश्व हिंदू परिषद ने आज बताने की कोशिश की है और हम
बहुत ओपन कह रहे हैं कि तुम गोधरा करोगे तो गुजरात झेलने के लिए तैयार। जय श्री राम, जय श्री राम। हम बस संविधान से बंधे हुए लोग हैं, शांति चाहते हैं और हम यही चाहते हैं आपसे भी कि अगर शांत रहोगे तो अच्छा है, शांत नहीं रहोगे तो घर को शांत रखने के लिए हमें भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा, तो हम भी कदम उठाएंगे। फिर इसके बाद से कि सेना बुलाइए, अर्धसैनिक बल बुलाइए, हमारी जान बचाइए, ये गुहार लगाना बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए हिंदू समाज के तैयारियों की दृष्टि से ये पहला चरण था कि कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जिला कचहरी जाएं, डीएम के थ्रू ज्ञापन दे करके केंद्र के गृह मंत्रालय को हम बता देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम तैयारियों में पीछे हैं या हम नपुंसक हैं, हमारे हाथ में चूड़ियाँ हैं, हम चुपचाप बैठने वाले हैं। हम नागपुर जैसे बनारस में नहीं होने देंगे। एक बार बनारस में कुछ करने का प्रयास करो, इसके बाद से हम बताते हैं कि बनारस के हिंदू और नौजवान कैसा है। 91 का दंगा सबको पता होगा कि मदनपुरा में जो एक ही बार नस्ल सुधार हुआ, प्रशासन ने नस्ल सुधार किया, दोबारा कभी मदनपुरा में आज तक दंगा नहीं हुआ। नमः पार्वती कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में हम बस इतना ही बता रहे हैं कि कुछ भी अशांति फैलाने की कोशिश होगी तो जवाब मुंह तोड़ मिलेगा, इसलिए हम ज्ञापन देने आए। नहीं तो होगा सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम।